जन्माष्टमी के दिन हमारे परदादा जी की मृत्यु हो गई थी। तब से हमारे घर में न कोई जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है और न व्रत करता है। हमें क्या करना चाहिए? व्रत रखना चाहिए या नहीं? देखो, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी परंपरा माने रिवाज भी है जो शास्त्र विहित नहीं है, जिसका वर्णन शास्त्रों में आता ही नहीं, है ही नहीं, मतलब हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने अपने धर्म में उसको जोड़ लिया है, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म ही अनादि धर्म है, बड़ा सॉफ्ट धर्म है। समय समय पर इसमें बदलाव भी आ जाते हैं, कर देते हैं, और कुछ ऐसी भी बातें इसमें जुड़ जाती हैं समय के अनुसार, जो शास्त्र के अनुसार भी नहीं होती, क्योंकि सनातन धर्म के लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनको स्वीकार कर लेते हैं, विरोध भी नहीं करते, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में तलाक नहीं लिखा कहीं कि पत्नी पसंद ना आए, झगड़ा हो गया, तलाक ले लो, और पति पसंद ना आए, चाहे बच्चे भी हो गए, उससे पसंद नहीं है तो झगड़ा हो गया, चलो तलाक ले लो। ये मुसलमानों की सभ्यता है, सनातनी सभ्यता नहीं है। इसमें तो भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, और इसी प्रकार स्त्री जैसे भी है, भली बुरी हमारे घर की इज्जत है, हमारे बच्चों की माँ है, हमारे परिवार का एक अंग है, वो कैसी भी क्यों ना हो। पसंद ना पसंद शादी से पहले की बातें हैं, पसंद ना पसंद ये शादी से पहले विचार करो, और जब शादी हो गई है, अब तो जैसी भी स्त्री है पुरुष है, उसको साथ निर्वाह करो। ये हमारी परंपरा है। लेकिन फिर भी संविधान में ये तलाक शब्द जुड़ गया और हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया, जबकि हमारे धर्म में तो है ही नहीं। फिर भी हिंदू सॉफ्ट होते हैं ना, ज़्यादा कट्टर नहीं होते। अब कट्टरता आ रही है, वो भी कट्टर लोगों को देख देख करके कट्टरता सीख रहे हैं। ये शास्त्रों से कट्टरता नहीं सीख रहे हैं, संतों से कट्टरता नहीं सीख रहे, कट्टरता हमको कट्टर लोग सिखा रहे हैं, उनको देख देख करके सीख रहे हैं। तो कट्टरता हमारे धर्म में नहीं, ये दूसरे पंथों में मजहबों में है, उन्हीं से ये शिक्षा के ले रहे हैं। उनकी कट्टरता पसंद नहीं करते कि अच्छी बात नहीं कट्टरता, लेकिन उनसे कट्टरता ही सीख रहे हैं। समय की मांग कहिए तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि ये बड़ा सॉफ्ट है, बदलाव को भी मान लेता है। जो हमारे शास्त्रों में बात नहीं है, जैसे तलाक की बात कानून ने दी तो कानून को भी मान लिया। ये नहीं कहेंगे कि हमारे धर्म में तलाक नहीं है तो हम कानून को नहीं मानेंगे, भले कानून में तलाक है तो है, हमारे धर्म में तो नहीं है ना। ऐसा ही सनातनी कट्टर नहीं हुआ करते, ये मान लेते हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ थी, बाद में वो कुप्रथा हो गई। कुप्रथा का मतलब सती होना कंपलसरी मान लिया, जिसके पति की मृत्यु हो जाए चलो जी तू भी सती हो, जबकि ऐसा नहीं था हमारे शास्त्रों में। कहीं भी देख लो हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं। महाराज दशरथ के मृत्यु के बाद तीनों मातों में कोई हुई सती? कोई सती नहीं हुई, और ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है कि पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती होगी। हाँ, कोई एक ऐसी सती होती थी जिनका पति में इतना लगाव कि उनके बिना अपनी सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर पाती थी, वो गए तो स्वयं उनके संग सती होगी, ऐसा उदाहरण आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सती, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, लेकिन सती कुप्रथा नहीं थी, ये बाद में कुप्रथा। पहले किसी की इच्छा हो सती हो जाओ, नहीं हो तो मत हो। लेकिन बाद में ऐसा कुछ सनातन धर्म में हो गया, नहीं जी पति मर गया, अब इसका जीने का अधिकार नहीं, झोंक डालो। तो फिर राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। तो सती प्रथा कुप्रथा नहीं थी, अच्छी प्रथा थी, लेकिन इसको बाद में लोगों ने कुप्रथा बना दिया। तो कुप्रथा का तो फिर खंडन होना चाहिए, तो फिर हमने स्वीकार कर लिया। जब सती होती थी तब भी हमने स्वीकार कर लिया, और जब सती प्रथा पे पूर्ण विराम लगा दिया तभी स्नातियों ने स्वीकार कर लिया। इतने अच्छे लोग होते हैं स्नातन, इतने सॉफ्ट नमूने के होते हैं, ये कट्टर नहीं है, कहीं भी कट्टर नहीं होते, अपने धर्म के भी कट्टर नहीं, और देखना भी नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति भी कट्टर हो। लेकिन वर्तमान की कुछ स्थितियाँ हम देख रहे हैं, धीरे धीरे कट्टरता आ रही है सनातनियों में। और अब तक जो हम मुसलमानों के बीच में रहे हैं, और मुसलमान हमारे बीच में रहे इतने सालों तक, और परतंत्र भारत में भी, फिर स्वतंत्र भारत में भी इकट्ठे रहे। क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कट्टर नहीं थे,
वो तो कट्टर थे, हम कट्टर नहीं, क्योंकि युद्ध तो तब होगा ना जब दोनों तरफ से युद्ध हो। अब यहाँ एक तरफ से युद्ध था, दूसरी तरफ से था ही नहीं, क्योंकि कट्टर थे नहीं सनातनी। अब सनातनी कट्टर होते जा रहे हैं, अब खतरा बढ़ता जा रहा, क्योंकि दोनों तरफ से कट्टर था, तो दोनों ही भिड़ेंगे। तो अब तो और बल्कि भयानक स्थिति है। लेकिन ये कट्टरता उन्होंने सीखी कट्टरवादियों से। सनातन धर्म में ऐसा नहीं। सनातन धर्म में तो चींटी को मारना भी, वहाँ भी देखो जरा पाँव रखते समय सावधानी से चींटी ना दब जाए। तो ऐसा धर्म भला किसी मनुष्य के लिए कैसा कुछ सोच सकता है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए हिंदुओं को मजबूर कर दिया कट्टरवादियों ने। इसलिए ये जो हिंदुओं में कट्टरता आ रही है, हिंदुओं का दोष नहीं है, ये दोष है उन कट्टरवादियों का जिन्होंने सिखा दिया अपनी कट्टरवादिता से हिंदुओं में कट्टरता। और इतनी बढ़ती जा रही है कट्टरता, इतनी बढ़ती जा रही है। और जब एक कट्टरता बराबर हो जाएगी जैसे दूसरे लोगों में कट्टरता है, अब हिंदू धर्म को लेकर ऐसे जितने हिंदू धर्म में भी उतनी कट्टरता आ जाएगी जितने दूसरों के धर्म में हमारे धर्म के प्रति कट्टरता जितनी बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, घबरा जाओगे सुन करके, वो होगा फिर अच्छी चीज़ नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा मुसलमानों को भी, धर्म तुम्हारा बाद में, मानवता पहले। सबसे बड़ा मानव धर्म है, मानवता पहले होनी चाहिए। मनुष्य को देख करके, मनुष्य हर जीव के प्रति दया रखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो धर्म का मूल तो धर्म दया है, दया ही नहीं है। दया बिन संत कसाई, तो दया नहीं तो तब कसाई है। हमारे यहाँ तो दया है, लेकिन अब ये भी दया को छोड़ रहे हैं कि हम कब तक दया करें। एक ही तरफ से दया होती रहेगी, दूसरी तरफ से कसाई वाला काम होता जाएगा। इसलिए लोग बदल रहे हैं। और अब तो वर्तमान की स्थिति तो और भयानक आ गई। हिंदू हिंदू परस्पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम से लड़ नहीं रहे हैं, लड़ाया जा रहा है। हिंदू में जितने चारों वर्ण हैं, ये तो करोड़ों सालों से एक साथ रहे हैं, आज भी एक साथ हैं। और राम जी ने भी लीला की है, भिलने के झूठे बेर खा के निषाद राज को गले लगा करके सिद्ध किया है कि कोई छुआछूत हमारे समाज में नहीं, राम राज्य में सब एक दूसरे को गले लगाए। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए ये बड़ी गंदी राजनीति आ गई है। किस प्रकार से हिंदुओं को कमजोर किया जाए, कैसे इनको बांटा जाए जातियों में। हमारे यहाँ जाति बांटने के लिए नहीं होती, जाति एक व्यवस्था है। और जाति कहाँ नहीं है, हर चीज़ में जाति होती है। लकड़ी देखो अलग अलग जाति की, वृक्षों देखो अलग अलग जाति, गायों में देखो कितनी जातियाँ, कोई जर्सी, कोई ओस्टन, कोई देसी, तो कोई गिरी नस्ल, तो कोई साहिवाल नस्ल। भैंसों में कितनी जातियाँ, कोई हुर्रा नस्ल। बीजों में एक गेहूं का बीज लो, उसमें कितनी तरह की जातियाँ। गन्ना लो, गन्ने की फसल, उसमें कितने गन्ने की जाति हैं, अलग अलग उनके नंबर हैं। कपड़ा खरीदो, कपड़े में कितनी जातियाँ। अब ये खादी का कपड़ा है, इसकी खादी कास्ट है ना, तो कपड़े में कितनी जाति हैं। कोई भी चीज़ लो, ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल की कितनी जातियाँ, अलग अलग कंपनियों के नाम है। मिठाइयों की अलग अलग जाती है, चीनी की अलग अलग जाती है, गुड़ शक्कर की अलग अलग जाती है, हर खाने पे तेल की अलग अलग जाती है। सिर में लगाते तेल अलग अलग जाति के हैं। दवाइयाँ लो, खुजली की दवाइयाँ सारी अलग अलग जाति की दवाइयाँ, अलग अलग सबके काम है ना। तो ये तो सदा से हमको सब चाहिए, हमें हर जाति चाहिए, सब चाहिए हमें, सब मिलजुल के रहें। हमारे शरीर के अंग है, कोई भी एक अंग दूसरे अंग का काम ही नहीं करता। हाथ हाथ का काम करेंगे, आँखें आँखों काम करेंगी देखने का, कान सुनने का काम करेंगे, जीभ खाने का बोलने का काम करेंगे, नासिका सूंघने का काम करेंगी, पाँव चलने का काम करेंगे। लंग्स हमारे भीतर के अंग हैं, वो सांस लेते हैं। लीवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम, सबके काम बंटे हैं शरीर के। लेकिन हैं तो सब हमें एक ही है ना, का अलग कोई भेद थोड़ी है। कामों में भेद है, स्वभाव में भेद है, कर्मों में भेद है, लेकिन वास्तव में है तो हम एक ही। तो एक नूर से सब जग उपजो। तभी तो भगवान ने कृष्ण ने कहा गीता में, यो माम सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझको देखो। सब श्री कृष्ण है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहूं विरोध। किसको हम छोटा कहें, किसका विरोध करें, सब तो श्री कृष्ण है।
सबके भीतर तो वही बैठा है। हम सबका एक ही मालिक है, हम सबको एक ही ने पैदा किया, दो नहीं है पैदा करने वाला, सबको एक ही ने पैदा किया। निज प्रभु मैं देख, यह है सनातन धर्म। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष ना करो, यह है सनातन धर्म। सब एक है, प्रेम से रहो, मिल के रहो। देखो हमारे यहाँ मीराबाई ने किसको गुरु बनाया? रविदास जी को। किसने विरोध नहीं किया? उनके, वो तो राज खानदान की थी, राव दूधा, उनके दादा वर्तमान राजा थे उस समय, और उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया। किसने विरोध नहीं किया? गोरा कुमार के कितने शिष्य थे, ऐसा नहीं है विरोध। और चोखा मेला जी थे, महार थे, महाराष्ट्र की जाति है, और जो चतुर्थ वर्ण में आती है। लेकिन देखो संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण उन्होंने अपनाया है, उन्हीं की संत मंडली में सारे थे, और गोरा भी उन्हीं के शिष्य थे जो कुम्हार जाति के थे। तो सब इकट्ठे रहे संत। ये कब की बात है? आज से लगभग 550-600 साल पहले की बात। महाराष्ट्र में सब एक साथ रहे। तो ऐसा नहीं, हमारे समाज में रामानंद जी के शिष्य देखो, रविदास जी के घर जाके रविदास जी को दीक्षा दी स्वामी रामानंद जी ने। कबीरदास जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद जी। सेना नाई के गुरु हैं स्वामी रामानंद जी। धन्ना जाट के गुरु हैं स्वामी रामानंद जी। क्षत्रिय पीपा जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद जी। जुलाहा कबीरदास जी गुरु हैं, और रविदास जी के गुरु हैं, कबीर सबके गुरु हैं, सब जातियों के गुरु हैं। तो ऐसा देखने में नहीं आता। हाँ, कुछ षड्यंत्रकारियों ने और गंदी राजनीति करने वालों ने, और कुछ स्कूलों में भी ऐसा उटपटांग पढ़ाया जा रहा है। NCTR की किताबों में देखो, गंद भर रखा है, गलत चीजें, सच्चाई नहीं परसी, भेद डाल रखा है। तो जातियों के नाम से लोग टूट रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। सब प्रेम से रहें। बाकी ये सामाजिक जो ताना बाना है वर्तमान का, ये तो बहुत ढांचा ही विकृत हो गया, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। लेकिन जो आध्यात्म जगत है वो तो आज भी उतना ही निर्मल है, उतना ही पवित्र है। जो भी आध्यात्म से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, जो भी आध्यात्म से जुड़े हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ सब मिल करके कीर्तन में, भजन में मिलना जुलना। यहाँ आओ हमारे वृंदावन में, किसी भी जाति को कहीं रोक टोक नहीं। मुख्य मंदिर है बिहारी जी का, वहाँ तो ना तो लिखा हुआ है अमुक जाति का आ सकता, अमुक का नहीं आ सकता। ना वहाँ कोई किसी को पूछता है कि तुम किस जाति की हो, कि जाति का पूछ कर तब उसको एंट्री हो या ना हो। ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं हमारे पूरे ब्रजमंडल में, कहीं नहीं है। कोई भी है, किसी भी जाति का है, कोई रोक टोक नहीं। और वर्तमान में तो कहीं देखने को भी ऐसा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ एक होते हैं, वो तो सब जगह अभिमानी लोग हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लोगों की कमी है, धर्म की कमी नहीं है। यदि कोई अपने आप को बड़ा मानकर और किसी को छोटा मानकर उसका तिरस्कार भी कर रहा है, ये उसका व्यक्तिगत बात है, उसका जीवन व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत उसका अहंकार उस व्यक्ति को तंग कर रहा है, और किसी दूसरे का अपमान करने के लिए वो अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरों को छोटा मानता है। ये व्यक्ति का दोष है, न कि धर्म का। धर्म तो नहीं। हमारा ऐसा कहता है किसी को छूना नहीं। मुझको बता दो कहीं ऐसा लिखा हो तो, है ना, कि चतुर्थ वर्णी को छूना नहीं चाहिए। गीता में लिखा हो, है ना, रामायण में लिखा हो, भागवत जी में ऐसा लिखा हो। हमने तो पढ़ा नहीं भाई, तुमने पढ़ा हो तुमको जरूर बताएंगे कहीं लिखा हो कि ऐसा छूना नहीं। हाँ, लोगों ने बातें अवश्य बना रखी हैं। मैं कहता हूँ गीता जी हमारा मुख्य ग्रंथ है, आपको ये बता दो गीता जी में लिखा हुआ है, ये गलत बात है। लोगों ने बना रखी हैं बातें, बढ़ा चढ़ा करके बड़ा हानि कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण हिंदू सनातनियों को, वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, यदि आपस में परस्पर एक नहीं हो पा रहे हो तो आप अपना बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो। उसके जिम्मेदार आप होंगे, और आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी कि आप एक क्यों नहीं हुए थे, एक होकर के क्यों नहीं रहे थे। फिर मैं कहना चाहूँगा सनातनियों, चाहे तुम किसी भी कास्ट के हो,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम कोई भी क्यों ना हो, यदि इकट्ठे नहीं रहे, आने वाली पीढ़ियां तुमको कोसेंगी कि जब हम संख्या में इतने थे हार कैसे गए, एक क्यों नहीं रहे। तुम्हारी यदि एकता तुम नहीं रखोगे तो ये आपकी आने वाली पीढ़ियों पे बहुत भारी पड़ेगी। मान जाओ मेरी बात, मैं सबको कह रहा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, एक होकर रहो। तुम सब में बहुत बड़ी पावर है, एक हो गए पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हो। अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो सब एक होकर रहो, लड़ो मत, देश को आगे बढ़ाओ, एक झंडे के नीचे रहो, आगे बढ़ाओ। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्षणिक सुख को, मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को बटोरने के लिए दरारें डाल रहे हो। अभी जो कहा था सनातन धर्म के बारे में स्टालिन ने, वो क्यों कहा था, फोड़ना है, सनातन धर्म के दो टुकड़े करने हैं। और देख रहे ऐसा बोलने से इतनी वोटें हमारी तरफ आएंगी, इतने लोग हमसे प्रतिकूल, कोई नहीं। ऐसा बोलने से यदि 60% वोटें आती हैं और 40% लोग बहिमुख हमसे दूर हो जाते, कोई बात नहीं, फिर भी हम बचत में हैं। तो इनको ना धर्म से मतलब है, कुछ नहीं, इनको मतलब है कि क्या बोल करके वोटें ज़्यादा आ सकती हैं, बस इस पे लगे सब के सब। कोई ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि रख रहा है कि उनकी वोट कैसे हमारे पास, कोई वैश्यों को इनकी वोट कैसे, कोई मुसलमानों की तरफ क्या बोल करके इनकी वोट आएगी। उनको ना धर्म से कोई लेन देन है, कुछ नहीं, उनको तो है कि क्या बोल करके वोट आएगी, क्या बोलेंगे उससे कितने नाराज होंगे, कितने खुश होंगे, और कैसे टुकड़े होंगे दो, और किस धड़े को अपनी तरफ लेना है। ये सब समीकरण चल रहा है, बहुत गंदी राजनीति हो गई है। देश को 2 नंबर पे रख दिया है, आध्यात्म को तो 0 पे लाके खड़ा कर दिया, बस 1 नंबर पे कि कैसे हथियाएं गद्दियाँ, कैसे जीतें, क्या बोलकर, किसकी वोटें ज़्यादा, कौन से कास्ट की, कौन से इसकी, ये सब कहाँ पर हमारे भाषण में इस समय कितने लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा वोटें इस एरिया में किसकी हैं, बस जिसकी वोटें ज़्यादा, चाहो महापापियों की वोट लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पाप का ही वर्णन करने लग जाएंगे, जहाँ शराबी ज़्यादा होंगे वहाँ शराब सस्ते में कर देंगे, ये होगा। वो देखते हैं, बस उनको ना धर्म से मतलब है। इसलिए जो सचमुच में धार्मिक लोग हैं, मैं तो मुसलमानों को भी कहूँगा, हिंदुओं को कहूँगा, यदि तुम सचमुच में सच्चे धार्मिक हो, इन नेताओं के पीछे मत पड़ो, क्या क्या बकवास कर रहे हैं ये टीवी पर, इनके चक्कर में मत पड़ो, अपना भक्ति करो और मानव धर्म को अपनाओ। उसके बाद फिर तुम हिंदू हो, बाद में मुसलमान हो, पहले तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते सबके प्रति हमारा कर्तव्य है, उस एक मालिक की सारी संतानें हैं। ये सारी सृष्टि का जो मालिक परमात्मा कुछ भी कहिए वो एक ही है, हम सब उसके हैं। कभी किसी को भी दुख दर्द मत दीजिए। यदि किसी किताब में लिखा है किसी को दुख दर्द दीजिए, विश्वास कीजिए वो भगवान की तरफ से लिखा नहीं हो सकता, वो किसी महापुरुष की तरफ से लिखा नहीं हो सकता। मानवता के खिलाफ कोई भी अगर किसने लिख दिया और किसी महामानव के नाम पर प्रचार भी हो रहा है तो महामानव की ऐसी लेखनी नहीं हो सकती। ये किसी और शरारती ने, शैतान में उसमें डाल दिया ऐसा, क्योंकि मानवता के खिलाफ कोई महापुरुष नहीं लिख सकता। किसी को मारो, किसी को ऐसा करो, काट के खा जाओ, ये सब नहीं लिख सकते भगवान। तो ये शैतान का लिखा हो सकता है, किसी और ने उसमें डाल दिया। मिश्रण भी तो बहुत हुआ ना कलयुग में, पहले प्रेसें कहाँ थी, हाथों से ग्रंथ लिखते, अपनी तरफ से कोई कुछ भी लिख देगा। तो इसलिए हम तो कहेंगे मानव धर्म सबसे आगे रखो और सबसे प्रेम करो, सब उसी मालिक की संतानें हैं, ये सारी सृष्टि उसी की है। इतना अच्छा सब कुछ मालिक ने, परमात्मा ने बनाया, क्यों आपस में लड़ रहे हो? सब एक हो, अच्छे बनो, अपने देश को आगे उठाओ। इस जिस देश रूपी नैया में हम बैठे हैं, काहे को उस नैया में वो कर रहे हो, सुराह कर रहे हो? पाकिस्तान देखो भिखारी बन गया, लंका देखो क्या हो गया, क्या इस देश को भी वहीं ले जाना गर्ते में चाहते हो? सब एक हो, अच्छे बनो। हाँ, आपने प्रश्न किया था, समय हो गया होगा, अच्छा 2 मिनट है, ठीक। आपने प्रश्न किया था कि कहाँ गया हो? चलो, जो समय भी हो चुका है,
तो मैं मुख्य बात जो बात बता रहा था कि हम जाति के नाम से, धर्म के नाम से सब कट्टर ना बने। हम सब मनुष्य हैं, परमात्मा की बनाई हुई हम संतानें हैं। एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, और कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचो हमारे द्वारा किसी को कोई ठेस ना पहुँचे। सब उस मालिक की संतानें हैं।